हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर और आई थिंक के एक और एपिसोड को लेकर के आपके सामने मैं प्रेजेंट हूं। जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने पर्सनैलिटी के ऊपर बनाया था कि पर्सनैलिटी को कौन से जो तत्व हैं प्रभावित करते हैं और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन प्रोसेस है, वो कैसे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टेस्ट जो है कंडक्ट करता है, अलग अलग टेस्ट जो है ले करके, अलग अलग मेथड जो है अपना करके पर्सनैलिटी को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो पर्सनैलिटी इनबिल्ट होती है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि कुछ जो हमारे फोरफादर से जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारी जो पेरेंटल जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे में आते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो जुड़ करके हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। तो ये बातें मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है इससे। वो इसलिए है क्योंकि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन तो योगदान देता है, टीचर भी योगदान देता है, टेस्ट वगैरह करके उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं, या कौन से मेथड है जो हम यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं और समाज में, कल्चर में, एनवायरनमेंट में हम अपने आप को एडजस्ट और अनुकूल जो है बना सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने अपने पिछले टॉपिक में आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताया था कि कौन कौन से जो कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, फैक्टर होते हैं, पर्सनैलिटी को जो है काफ़ी असर करते हैं। तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इनेट ट्रेट्स होते हैं, अंदर जो ट्रेट्स होते हैं जो हमें फोरफादर से, जीन से मिले हुए होते हैं, जो हमने अपने, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारी हाइट, वेट है, बॉडी या स्ट्रक्चर है, हमारी आउटलुक है, सारी की सारी जो हमने फिजिक जो है, मान लो अपने परिवार से, अपने जो हमारा खून है, ब्लड रिलेशन है, उसी से ली हुई है। तो सबसे पहले हमने देखना ये होगा फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हम उसमें कितना को सुधार, उसको कितना को मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ इनेट ट्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली आ गए होते हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो बारी बारी मैं पहले फिजिकल स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पर्सनैलिटी का मेन हिस्सा है, जो 50% तक जो है उसका योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से हम क्या चेंज कर सकते हैं और क्या चेंज नहीं कर सकते और कितना इम्प्रूवमेंट जो है इसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारी फिजिक है, जो आउटलुक है, जो कुदरत ने, नेचर ने हमें दी है। तो जो ब्लड रिलेशन से हमको बहुत सारे ट्रेट्स मिले हुए होते हैं, हम फिजिक की बात कर रहे हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 पॉइंट्स है, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। कुछ हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फिजिक है, मान लो हम कमज़ोर है, मान लो, या हमारी हाइट कम है, मान लो हमारा वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पॉजिटिवली हम इनको ठीक कर सकते हैं। और हम अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। हाइट का मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, वो ज़्यादातर जीन्स के द्वारा और हमारे एनवायरनमेंट और हमारा जो खान पान है, हमारा जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बहुत हद तक जो है हमारी फिजिक जो है, हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे हम दुबले पतले हैं तो अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, पॉजिटिव विचार रखें, अच्छी चीज़ों का जो है पॉजिटिवली हम देखें, महसूस करें, उनको एंजॉय करें, तो हमारी बॉडी जो है वर्कआउट करें, इससे हमारी बॉडी जो अच्छी बन सकती है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो अच्छा बन सकता है। तो कुछ नेगेटिव बातें भी हैं इस एस्पेक्ट की। वो ये है कि हम अपने अंदर कुछ बीमारियां जो हम अपने पिता या पेरेंट्स से, या हम जो फादर हैं उनसे लेकर के आते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे मधुमेह की बीमारी है, जैसे पाइल्स की बीमारी है, बहुत आपने देखा होगा। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे बोन्स की डिजीज़ हैं, कुछ ब्लड की डिजीज़ होती हैं बहुत सारी, कुछ और भी बहुत सारी डिजीज़ होगी जो मैं जहाँ पर नाम लेंगे लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन बीमारियों का हम क्या कर सकते हैं, जहाँ तो हम उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमारी लगातार जारी रहनी चाहिए। दूसरा ये है नेगेटिवली कि हम उनको ठीक पूरी तरह नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको पॉजिटिवली उनको इम्प्रूव करना चाहिए। उन बीमारियों से हमें छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारी पर्सनैलिटी जो है इम्प्रूव होगी। हम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर बीमारियां कम होगी तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी दिखने पे अच्छा लगेगा, हमारी आउटलुक का असर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पड़ेगा। तो ये तो था कुछ फिज़िकल जो हम चेंज ला सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, मैंने उसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब हम इंटरनली जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, इंटरनल पर्सनैलिटी जो होती है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा कि जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जो फिज़िक हमारी होती है उसके बारे में था, और दूसरा इंटरनल होती है हमारे अंदर इननेट जो हमारे अंदर पहले से ही हम लेकर के पैदा होते हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट से हमने जो एक्वायर किया हुआ होता है उस सभी से लेकर के हमने वो पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हुई होती है। तो इंटरनली हम अपनी इस पर्सनैलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं पहले पॉइंट पे बात करूँगा। जो हमारा बिहेव है, हमारा बिहेव ही डिपेंड करता है कि हम सोसाइटी में, कल्चर में, अपने एनवायरनमेंट में दूसरों से जब बात करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कैसी पर्सनैलिटी है हमारी। तो हमारा बिहेव अगर नेगेटिवली होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बिहेव नेगेटिव क्यों होता है। कुछ ऐसे हमारे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारा बिहेव जो है नेगेटिव बना देते हैं, जहाँ कुछ ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा रहती है कि नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर कर ही नहीं पाती। तो हमें उनको ढूंढना होगा, उन लक्षणों को जो हमें नेगेटिवली रिस्पांस देने के लिए मजबूर जिन लक्षणों ने किया है। तो हमको उनको इम्प्रूव करने की, उनको क्षण करने की, त्यागने की वृत्ति अपने अंदर हमेशा रखनी होगी। उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बिहेवियर जो है, जो अगर नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, अगर चेंज हो सकता है तो कैसे चेंज हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिहेव को चेंज करना होगा, तभी हमारी पर्सनैलिटी जो है निखर के आएगी। आपने देखा होगा जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जब भी वो बात करती हैं तो ऐसे पॉजिटिवली बात करती हैं, इतने धीमे से बात करती हैं, और उनके बिहेव में इतनी लचकता होती है, इलास्टिसिटी होती है कि आप उनको देख करके सुन रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है, आपका मन करता है कि बार बार उनको सुनते ही चले जाएं। तो ये मेन बिहेव की बात होती है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बिहेव में सुधार होना चाहिए। वो आपको खुद को पता लगाना होगा कि हमारे कैसे एक्सपीरियंसेस थे जिससे नेगेटिव बना, हमने इसको पॉजिटिवली बनाना है। तो दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंड सर्कल। आपको पता होगा हमारी मोस्ट ऑफ द लाइफ फ्रेंड सर्कल्स पे डिपेंड करती है। हमारा फ्रेंड सर्कल जैसा होगा हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी होगी। अगर आप नेगेटिविटी आप में है बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी भी बात को जो है माइनस की तरफ मोड़ते हो, नेगेटिव की तरफ मोड़ते हो, तो आपको देखना होगा कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप छोड़ भी दो, मैं कहता हूँ आप छोड़ भी दो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा फ्रेंड्स जो हैं अगर आपका नुकसान कर रहे हैं, आपका बिहेव जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय उसको वीक कर रहे हैं, उसको नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको ऐसे सर्कल को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फ्रेंड सर्कल को छोड़ना चाहिए। तो आपने जब भी पर्सनैलिटी में देखना हो कि आपकी पर्सनैलिटी जो है, जहाँ दूसरे आपको जिद बता रहे हैं कि दूसरे अक्सर ही बात करते हैं, जब आप देखा होगा नेगेटिवली बात करेंगे तो यही कहेंगे कि आपकी संगति जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसी बात का प्रभाव होता है कि फ्रेंड सर्कल जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो। उनका असर हमारे ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा फ्रेंड सर्कल जो है उसको हमें चेंज कर देना चाहिए अगर वो नेगेटिव है तो। तीसरी बात कर लेते हैं, हम जो भी सुनते हैं और देखते हैं उसका हमारा असर जो है सारी पर्सनैलिटी हम लेती है। तो पर्सनैलिटी पे इसका असर होता है। हम जो भी सुन रहे होते हैं, मान लो हमने कोई अच्छी चीज़ सुनी, पॉजिटिव चीज़ सुनी, आपने फ़िलासफ़ी के बारे में बात सुनी होगी। फ़िलासफ़ी क्या होती है, चलो ये तो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आपने कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अगर आप सुनने में रुचि रखते हो, तो आपका जो देखने का नज़रिया है, जो दिखाने का नज़रिया है दूसरों को, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसा आप अच्छा सुनोगे उतना ही आपके अंदर पॉजिटिव असर होगा आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा चमकाने के लिए। तो अगर आप दूसरी बात देखने की है, अगर आप जितना अच्छा देखते हो, मान लो आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो, नेगेटिव का मेरा मतलब ये है कि जो आपके हृदय में, जो आपके दिल में, जो आपके भाव में कटुत्तन पैदा करें, जो आपके शोर करे अपने आपके मन को, वो हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए।
तो जब भी आप देखो या सुनो तो अच्छा सुनो, ताकि आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा उसको पॉजिटिवली लेकर के अच्छा ग्रहण कर करके पर्सनैलिटी आपकी निकल के सामने आए। चौथी बात कर लेते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी जैसे मेन आप मैंने कहा कि फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे ही सोसाइटी होती है हमारी। हम मान लो हम किसी मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो हमारी छोटी छोटी सोसाइटीज़ होती हैं, हमारे मोहल्ले होते हैं। उनमें क्या है कि हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मान लो बहुत ज़्यादा मोहल्ले में आपकी नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड करने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसी बुरी आदतों वाली है जिनको आपको छोड़ना अच्छा होगा अगर छोड़ दें, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस सोसाइटी को आप छोड़ दें और नई सोसाइटी में जा करके अपना निवास करें। तो कोशिश करें अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की, सुधार करने की। आप सोसाइटी के थ्रू ये काम कर सकते हो। आपको देखना होगा कि आपकी सोसाइटी जो है नेगेटिवली रिस्पॉन्स करने वाली है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने वाली है। नेक्स्ट 5वीं बात कर लेते हैं इंटरनल पर्सनैलिटी की। वो है कि हमको रिच सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन, जो हमारे, एक तो मैंने ऑडियो विजुअल की बात की थी, और दूसरा रिच सोर्स जो हमारे पढ़ने वाले हैं, मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल जो है पढ़ने वाला, वो रिच होना चाहिए। हमको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब हमको अच्छा पढ़ने की आदत होगी तो हमारी पर्सनैलिटी जो है निखर के सामने आएगी। जितने भी कवि, लेखक और किताबें लिखने वाले जितने भी हैं, जितने भी जिन्होंने थ्योरीज बनाई हैं, थ्योरीज लिखने वाले हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, मेरे कहने का मतलब ये है वो सभी के सभी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले थे, अच्छी चीज़ें सोचने वाले थे। जब आप अच्छी चीज़ पढ़ोगे तो आपकी सोच जो है उतनी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी हो जाएगी। जितनी सोच आपकी पॉजिटिव होगी उतनी आपकी पर्सनैलिटी जो है निकल करके पॉजिटिवली सामने आएगी। लेते हैं वो है हैबिट ऑफ पॉजिटिवनेस। मान लो आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, तो आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड की तरह सोच करके करते हो। होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी काम करते हो, जो भी निर्णय लेते हो, जो भी मेथड यूज़ करके आप कार्य करते हो, आप हमेशा उसमें पॉजिटिव रहो। इससे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहने से क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी का एक गुण बन जाएगा कि आप जो भी काम करोगे हमेशा उसमें पॉजिटिवनेस ला करके ही सोचोगे, पॉजिटिवनेस ला करके ही उस कार्य को आगे बढ़ाओगे और अंजाम तक पहुंचाओगे। इससे क्या होगा कि पॉजिटिवनेस जो है नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली सोचना मजबूर कर देती है, और हमारे निष्कर्ष जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव निकलने शुरू हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ बातें थी जो मैंने पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है चुन चुन के कुछ मैंने सोच के इसको आपको बताया सारा। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको कंटेंट जो दूं बिल्कुल सादा, सिंपल और बिल्कुल एक्यूरेट दूं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी यूट्यूब पे जा कर के देख लो, आप सभी जितने भी साइट्स हैं उन पर, एजुकेशनल साइट्स हैं उन पर जा कर के देख लो, बहुत सारे टॉपिक दिए होंगे, बहुत सारी बातें की होंगी। मेरी कोशिश ये है कि मैं सिंपल तरीके से आपको सिंपल भाषा में और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जो भी मेरा टॉपिक है उसको कैसे पॉजिटिवली आपके सामने रखा जाए। तो पर्सनैलिटी के ऊपर जो मैंने बात की, आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आई थिंक मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये जो नॉलेज है वो शेयर हो सके, दूसरों को भी पता चल सके। तो जिस टॉपिक को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।